वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय, ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन, श्लोक संख्या 33। तो इससे पहले हमने सुना कि ध्रुव महाराज वॉज रेडी। ध्रुव महाराज रेडी थे वैकुंठ के विमान में चढ़ने के लिए। नंद सुनंद वहाँ बैठे थे, सब कुछ चर्चाएं हो गई थी, पूजा पाठ सब हो गया था। लेकिन तभी ध्रुव महाराज को याद आया कि मे व्हाट अबाउट माई मदर हु इज़ माई शिक्षा गुरु, जिन्होंने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया, वो कहाँ है। तो भूले नहीं अपने गुरु को। तो क्या बोलते हैं, तभी उन्होंने क्या देखा। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तूर्देवीं पुरो यानेन गच्छति। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे जा रही है। वंडरफुल। तो सुनीति को पहले ही विमान में बिठा दिया गया है, आप तो अभी बैठ रहे हो। वो तो बैठ चुकी है और आपसे आगे देखिए आगे देखिए। अब हम तो हवाई जहाज से निकाल ही नहीं सकते, वो खिड़की में वो प्लास्टिक का वो विंडो, बस वहाँ नीला आसमान दिखता, कुछ नहीं दिखता है। अब ऐसे बंद विमान नहीं हुआ करते थे। अगर आप फ़ोटो देखोगे हमारे इस्कॉन के फ़ोटोज़, उसमें ध्रुव महाराज बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं, उनकी माता आगे जा रही है, वो विमान दिख रहा है ओपन टू स्काई। वाह, ताज़ी हवा के साथ उड़ रहे हैं आप। ऐसा आप आजकल के एरोप्लेन में नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखा कि उन्हें दिखाया गया, देखो तुम्हारी माता तुमसे आगे जा रही है, डोंट वरी। भगवान सब ध्यान करते हैं, भगवान के सिस्टम एकदम परफेक्ट है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने भी इसी प्रकार किया। तो ध्रुव महाराज के कारण वास्तव में क्या था, ध्रुव महाराज की वो जो माता थी वो उनकी शिक्षा गुरु थी। तो कई बार शिष्यों के कारण भी, प्रभुपाद भी बताएंगे इसको आगे जाके, तो शिष्य की वजह से गुरु का उद्धार हो गया। तो वो उनकी पद प्रदर्शक या जो भी है शिक्षा गुरु थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिता का उद्धार किया था, जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज ने अपनी माता का उद्धार कर दिया। तो ये बेनिफिट है वास्तव में, हम जो समझ नहीं पाते हैं अपनी संतान को कृष्ण भक्ति में लगाने का। हम उसके टेम्परेरी बेनिफिट्स देखना चाहते हैं हर चीज़ के, कि कितना पैसा कमा रहा है, तुम्हारे इस्कॉन के चक्कर में तो ये ऐसा हो गया, कहीं पे विदेश में जाने को मना कर रहा है, कह रहा है वहाँ नहीं काम करूँगा, वो शराब पीते हैं वहाँ पे कंपनी में, ऐसा है, ये ऐसा बन गया, लड़के का करियर ख़राब हो गया। ये अरे करियर तो हमारा ख़राब हो चुका है, हमारा माता पिता का, क्योंकि हम लोग दोबारा जन्म लेने वाले हैं संसार में, क्यों हमने तो भक्ति करी नहीं। इन योनियों में, इस योनि में दोबारा किसी माँ की कोख में पैदा होने वाले हैं। लेकिन ये बच्चे अगर कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं तो ये हमें किसी मदर के वुम्ब के अंदर कोख में उस अंधेरी काल कोठरी में घुसने से बचा सकते हैं। भक्ति करना आसान नहीं है, हमने तो नहीं करी, ये उस काम को कर रहा है तो उसको सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं। एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट डूइंग, सपोर्ट इट सम वे। उनका यही काम था, उनकी माता ने यही बोला, बेटा ये करना चाहिए तुम्हें, जाओ। उन्हें तपस्या माता ने नहीं करी थी, माता ने राह दिखाया था, हेल्प करी थी। तो कृष्ण उस हेल्प करने वाले की भी मदद करते हैं। बड़ा हम सुनते हैं कितने घटनाओं में, कितनी चर्चाओं में, कि श्रीवास ठाकुर की नौकरानी को भी भगवान ने उद्धार कर दिया, जस्ट बिकॉज वो नौकरानी असिस्ट कर रही थी श्रीवास ठाकुर को। इस प्रकार से यदि हम अपने बच्चों को केवल असिस्ट भी कर देते हैं, उनके रास्ते में ही ना आए, इतना ही कर दें। क्यों दे रहा है, इतना दान क्यों दे रहा है, इतना समय क्यों दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, बाल क्यों दे रहा है अपने बाल भी दे डाले। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा दूं तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। एक भी जीव को कहते थे। और अब कृष्णा भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरी एरिया, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो अपने साथ मुझे भी वैकुंठ ले जाने में समर्थ हो सकता है। ये देखिए एक ह्यूमिलिटी, एक गुरु की, जगत गुरु की, और यही है सच्चाई वास्तव में, जो कि प्रभुपाद के लिए तो प्रभुपाद ऑलरेडी लिबरेटेड है, बट हम लोगों के लिए तो है। तो हम लोगों को कोई ऐसा एक शिष्य मिल गया
तो हमारा काम हो जाएगा, अदरवाइज तो हमने तो दोबारा आना ही है पक्का। हाँ, तो इसलिए प्रचार बड़ा इम्पोर्टेंट है। न जाने कौन व्यक्ति है, हाँ, हम लोग इतनी शुद्धता से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बट यदि हम अपने आचार्यों की बातों को रिपीट करते जाएं तो कोई ऐसी लिबरेटेड सोल अगर ऐसा ध्रुव महाराज जैसी बन गई तो माता पिता को, गुरुजनों को, सबका कल्याण हो जाएगा वास्तव। हमारी परंपरा में ऐसे अनेक लोग आए जो हमारी गुरु परंपरा में हैं, जिनकी वजह से आज पूरी परंपरा का नाम है। खासतौर पर शिला प्रभुपाद सेनापति भक्त, हमारी पूरी परंपरा महान है, लेकिन एक बहुत विशेष श्रेय जाता है शिला प्रभुपाद को, उस फाउंडर आचार्य, जिन्होंने वास्तव में इसको पृथ्वी एते आती यद नगर आदि ग्राम और सर्वत्र प्रचार हो जाना, हर नगर ग्राम गली स्ट्रीट में इसको फैला दिया और पूरे संसार को हिला के रख दिया। तो ये श्रेय प्रभुपाद को जाता ही है, जाना ही चाहिए। और हमारे गुरुजन, हमारी परंपरा प्रसन्न है इससे, दे आर वेरी हैप्पी बाय शिला प्रभुपाद। तो ऐसे लोग हुए जिन्होंने पूरी परंपरा का एबे यश घोषक त्रिभुवन जो हम कहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यही कहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि एक को भी यदि हमने, लेकिन काम चलाऊ भक्त बन के नहीं काम चलेगा। हम लोग अक्सर काम चलाऊ भक्ति करना चाहते हैं और काम चलाऊ भक्ति की ट्रेनिंग देते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, ये नहीं, ये इसकी बात नहीं हो रही है, शुद्ध भक्त की बात हो रही है। वो इज़ टोटली डिवोटेड, वो इज़ टोटली सरेंडर्ड। हाँ, ऐसा व्यक्ति अगर हमने बना लिया तो हमारा काम हो जाएगा जैसे सुनीति का काम हो गया। तत्र तत्र प्रशंसद भी पथि वैमानिकेषु रही अवकीर्यमाणो दुदर्शे कुसुमय क्रमशो गृहान। आकाश मार्ग में जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा। अब देखिए क्या देख रहे हैं, सौर मंडल के ग्रह देख रहे हैं। अगेन, अगर आप लोगों ने फ्लाइट कभी ली है, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट भी ली हो, आपको एक नीला आसमान दिखता है और समझ आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बन जाओगे तो, क्योंकि वो बड़ा डिप्रेसिंग सीन होता है आउटसाइड। चाहे हवाई जहाज की यात्रा करो, चाहे समुद्र की यात्रा करो, वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखता है। आप एक लिमिटेड एरिया में ही उड़ रहे हो, कहाँ आपको ग्रह दिखेंगे। यहाँ पर इनको क्या दिखे, सौर मंडल के सारे ग्रह दिखने लगे। रास्ते में समस्त देवताओं को अपने अपने विमानों में से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। कभी कभी हमारा हवाई जहाज ऐसे ऐसे जोर से हिलता है, क्या होता है, बारिश हो गई है बादलों में, सब बड़ा धूम धां करके। हमें तो बस यही दिखता है ऊपर जाके, यहाँ पर उनके ऊपर फूल गिर रहे हैं, हमारे ऊपर बारिश गिरती है। उससे भी डर लगने लगता है कि अब क्या होगा कई बार जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। यहाँ पर देवता उनके ऊपर फूल बरसाने, बताइए ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी फूलों की व्यवस्था है। समझिए जरा इस बात को। तो क्या दिव्य माहौल रहा होगा, हाँ, क्या उसका सीन रहा होगा जो व्यक्ति जा रहा है। आप सोचिए जरा, क्या वास्तव में ऐसे व्यक्ति के लिए रोने की आवश्यकता है? नहीं, वो तो बहुत ही इज गोइंग बैक टू गॉड-हेड। बहुत खुशी की बात है। इसलिए जब वैष्णव का तिरुभाव होता है तो प्रसन्नता होती है। दुख तो केवल ये है कि हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, हम यहीं रह गए। वो भी कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आप हमसे दूर चले गए, ये दुख तो है ही। हम रह गए तो हमारे काम ही ऐसे थे, तो हमें रहना ही था, लेकिन आप हमसे चले गए दूर। हाँ, लेकिन अदरवाइज उनके बारे में सोचा जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या उनका वेलकम किया जा रहा है, क्या क्या पार्टियाँ हुई होंगी, क्या क्या लोगों से गले मुलाकात है। कितने दिनों बाद आए तुम, कितने दिन, कैसा रहा इंडिया, इसमें पृथ्वी में प्रचार बढ़िया रहा। मैंने देखा, देखते थे हम लोग ऊपर से, बहुत बढ़िया प्रचार किया तुम लोगों ने। अब आओ, चलो, बहुत दिनों से वो पृथ्वी के चावल खा रहे हो, आओ तुम्हें अब वैकुंठ के चावल खिलाते हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। हाँ, जब वो विमान में चढ़ रहे थे तो हमने देखा था उनका शरीर एकदम से सुनहरा हो गया था। थोड़े एपिसोड पहले आपने सुना था। तो वास्तव में प्रभुपाद कह रहे कि कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से भगवान के धाम में नहीं जा सकता। उसकी देहांतर तथा देहांतर प्राप्ति, यहाँ तो देह का अंतर होता है, चेंज ऑफ बॉडी होता है, मैटीरियल बॉडी, और एक देह अंतर वास्तव में यह है कि हम मैटीरियल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए उनका शरीर सुनहरा। तो इस प्रकार इस शरीर से वो जा रहे थे, इस संसार से निकल नहीं सकता। आपने त्रिशंकु की कथा सुनी होगी। उस त्रिशंकु की कथा में जब त्रिशंकु को विश्वामित्र भेजते हैं, जीते जी स्वर्ग में भेजना चाहते हैं, तो हमने देखा था कि जब त्रिशंकु को भेजा तो उसकी फट गई, उसकी आंखें बाहर निकल आई
उसका शरीर फटने लगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के लिए, हाँ, इसीलिए हम लोग भी विमान में बाहर नहीं आ सकते हैं। -40 या क्या क्या टेम्परेचर होता है बाहर का। आप सोचिए उस टेम्परेचर से होके त्रिशंकु निकल रहा था बेचारा। अंदर वातानुकूलित विमान में नहीं था वो बेचारे को ऐसे ही भेज दिया था, क्योंकि टसल थी बिटवीन, विश्वामित्र का कुछ अपना पर्पस था। हाँ, तो शटल की तरह उसको यहाँ से मारा बेचारे को, वो गया तो उसको उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था वो। तो ये शरीर जो है स्वर्ग में जाने लायक भी नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए भी शरीर को त्यागना पड़ेगा। और वैकुंठ की तो बात ही क्या करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ही गॉट ए डिफरेंट बॉडी। यहाँ भी ध्यान, यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैकुंठ जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य हो गया था। सुनीति के समान प्रत्येक माता को चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, कि वो अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे, अदरवाइज वो माता ना बने, माता न सस्यात। जब ध्रुव 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि संसार से विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ, नहीं तो तुम्हें कृपा नहीं मिलेगी। वह यह कभी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में सुख से रहे। क्या करे? घर में सुख से रहे। हाय मेरा बच्चा, उसको मच्छर काटेंगे, हाय वहाँ सो नहीं पाएगा, हाय वहाँ जाएगा किसी गुरु के कुल में तो क्या सोएगा, क्या खाएगा, हाय उसको ये नहीं मिलेगा, हाय उसको खाने को, उसको दूध 3 टाइम का नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं मिलेगा, उसको वो नहीं मिलेगा, उसको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको जो मिलेगा उसके बारे में क्या। सुनीति जब ध्रुव महाराज को भेजा था जंगल के अंदर, तो दूध मिलता था जंगल में। सोचिए कितनी बार खाना मिलता था, बेड मिलता था सोने के लिए। ये सब बातें हम भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। इसीलिए हम ध्रुव महाराज पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सुनीति नहीं बन पा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी है। क्योंकि हमारी वो क्या भगवान के बोलते हैं अर्जुन को, शुद्र दुर्बलता। क्योंकि वो जो सो कॉल्ड ममता है विच वी थिंक दैट इज़ लव, वो स्पॉइल कर रही है हर चीज़ को, वास्तव में स्पॉइल कर रही है। हम एक गारंटी के साथ कह सकते हैं आज की डेट में, एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा बचपन डीटीसी बसों में लटकते हुए बीता था। मैं पर्सनली जब एक बस में जाता था तो हमारा बैग के पीछे से और आगे से, और मेरा हाइट होगी 3 फुट और सामने 6 फुट के, पीछे 6 फुट का, चारों तरफ से 6 फुट के लोग हमें बंद कर देते थे और बैग के साथ हम खड़े रहते थे। हमें कोई डंडा पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम दबे हुए रहते थे उस बस के अंदर। हाँ, ऐसी बसों में कई बार लटक के जा रहे हैं, ट्रैवल करके स्कूल में कहीं पहुंचते थे। कई बार बचपन में 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। शहर की बात बता रहे हैं, गाँव वालों की तो बात ही क्या करें, जो पता नहीं कितना पैदल चले हैं। इस प्रकार का जब बचपन बीता तो आदमी पूरे जीवन बड़ा ताकतवर बन जाता है। और बहुत सारे कंफर्ट्स में जो बच्चे पले बड़े होते हैं वो वास्तव में कुछ कर नहीं पाते जीवन में उसके बाद, क्योंकि दे बिकम हैंडीकैप्ड। फॉर एवरीथिंग दे नीड रिसोर्सेज। ये होगा तो हम करेंगे, एसी होगा, लाइट होगी तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब मुझे आज भी याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे तो आपको पता नहीं आपके ज़माने में क्या था, एक सब्जी वाले चलाते थे, आजकल तो सब्जी वाले भी एलईडी चलाते हैं। एक आता था मेंटल कहते थे उसको, एक लैंप आता है, वो मिट्टी गैस होती है उसमें। उससे पहले ही बताता हूँ, उसके पहले मिट्टी तेल डाल के हम लोग लैंप जलाते थे। उसकी बत्ती होती थी, ऐसे घुमाते हैं उसको, मिट्टी तेल में डूबी हुई, और वो बत्ती ऊपर निकलती थी, उसमें तिल्ली और उसमें ऊपर कांच का वो लगाते थे। अब उससे गर्मी है उससे, लेकिन रोशनी इनफ नहीं होती थी। फिर ये मेंटल लगाया। आप समझिए गर्मी के दिन चल रहे हैं जून जुलाई के, और यहाँ आपके चेहरे के सामने वो मेंटल जल रहा है, तब आप पढ़ पा रहे हैं। और उधर से उस मेंटल के ऊपर पतंगे और वो अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, और वहाँ पसीने बह रहे हैं और वहाँ पढ़ना पड़ रहा है आपको। सोचिए ज़रा, दिस वॉज द कंडीशन। लेकिन हम आज भी कहते हैं आपके IITians और बड़े बड़े लोगों को ले आइए, डिस्कशन कर लेते हैं उनके साथ कि क्या उनकी नॉलेज ज़्यादा है उनका, तो क्या ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुनीति नहीं बन पा रहे हैं। और हमें लग रहा है वी आर केयरिंग आवर बच्चा। हाँ, उसके हिप्स जब तक पिल करते नहीं होंगे, इतना पाउडर थोप दो कि सब कुछ पिल करे, तो वो पिलपिला ही रह जाता है, वो पिलपिला टमाटर रह जाता है हमेशा के लिए। और वो ग्रो ही नहीं कर पाता वास्तव में। यहाँ पर गुदगुदा, यहाँ गुदगुदा, यहाँ गुदगुदा, हर चीज़ गुदगुदी। कंफर्ट्स, दीज कंफर्ट्स आर पॉइजन।
आप समझ लीजिए इसको, यही इस समय कथा से समझने की बात है कि ध्रुव महाराज आखिरकार कैसे इतने महान बने कि अपनी माता को ही उन्होंने भगवान के धाम में पहुंचा दिया। हाँ, क्योंकि उन माता ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, नो मिल्क, नो प्रसाद, नथिंग, और ही तपस्या करी। अब ऐसी कंडीशन के लिए तो नहीं, ऑब्वियसली ऐसी इतना तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करता कोई किसी से, बट एटलीस्ट वी शुड बी रेडी कि हम लोग तपस्या करें, चलो हमारा तो क्या ही होगा, हम एक भी ध्रुव पैदा कर दें, हाँ, तो हमारा कल्याण हो जाएगा उससे। बट देन देयर शुड बी सम ट्रस्ट एंड, है ना, इन शास्त्रों पर कुछ बिलीव, लाइफ का पर्पस। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में सोचा जाए, आप चाइना में जाइए ना, कहाँ देखिए ज़रा कैसे वो कुंफू के लिए एक्सपर्ट बनाते हैं। हाँ, कितना टॉर्चर है, मिलिट्री में देखिए ना कितना टॉर्चर है, तब जाके वो स्ट्रांग व्यक्ति निकल के आ पाता है। लेकिन हम इतना करना ही कहाँ दे रहे हैं। हाँ, आप कहेंगे वो तो उम्र है, क्या उम्र है, ध्रुव महाराज की उम्र तो 5 साल की थी, प्रहलाद महाराज की उम्र भी यही थी। तो ये समय वास्तव में हमें इस प्रकार से मजबूती देनी चाहिए, हमें सुनीति बनना चाहिए वास्तव में, यही हम इससे सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।